नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार में एक और नया भर्ती शुरू। सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो फॉर्म को कैसे भरना, कब भरना है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा और ये भर्ती आप बिहार के किसी भी प्रखंड से हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को जल्दी भरें अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड है तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, पूरी जानकारी आपको समझ लीजिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन दीजिएगा। अगर आपके लायक नहीं है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अगर आपके कोई आस पड़ोस में तो उनको ये लाभ मिल सके। सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको 1/1/2024 को कम से कम आपका 25 वर्ष है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। समान कोटि के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष रखे गए हैं। इसी के साथ अनारक्षित महिला अगर आप हैं तो आपके लिए 43 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को इसमें शामिल किया जाएगा और यह भर्ती अनुबंध के आधार पर पूर्व से अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपत्ति का अंक जोड़कर किया जाएगा। अनुबंध के आधार पर किए गए कार्य अवधि की गणना आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/5/2024 तक ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार से प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होंगे। संपरीत राज्य बिहार के अभ्यर्थी को पात्र महिला या दिव्यांग संबंधी आरक्षण का लाभ समान कोटि अंतर्गत दे होंगे। उन्हें कोई आरक्षण का लाभ दे नहीं होंगे। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी आवेदन में दिए गए सभी अस्थायी पता आरक्षण का प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन को करने अभ्यर्थी कदापि सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होंगे और ना ही उसका लाभ दे होंगे। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र के मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जैसे कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। उसके साथ स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। तीसरा है वर्णित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप, यानी कि स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, जो साक्ष्य के लिए आपको प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि आपका जब काउंसलिंग कराए जाएंगे, यानी साक्षात्कार कराए जाएंगे, उस समय आपसे इस तरह का कागजात मांगे जाएंगे। उसके साथ साथ आपको पहचान पत्र फोटो भी देने होंगे। हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको भी ले जाने होंगे। ये सब साक्षात्कार के समय मांगे जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपको इस प्रकार से भी आपको पे करने होंगे, जैसे अभ्यर्थी को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया तथा अलग अलग आरक्षण उम्मीदवार शुल्क जमा किया जाना है। जैसे कि समान अभ्यर्थी है तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये का शुल्क है। और उसके साथ साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए भी 150 रुपये देने होंगे। अगर आप दिव्यांग हैं यानी 40% से अधिक तो आपको भी 150 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित किया है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश निम्नलिखित है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी 25/4/2024 तक से शुरू है और इसका अंतिम तिथि 16/5/2024 तक रखी गई है। यानी कि 25/4 से लेकर 16/5 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, आपसे शुल्क भी ली जाएंगी। विशेष जानकारी के लिए आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी को पहले डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लगे भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इसी वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक रिक्त पदों की संख्या 41 है, जो कोटिवार इस प्रकार से रखी गई। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप कैटेगरी के हिसाब से अपना पदों की संख्या को देख सकते हैं। इसमें टोटल 41 पद है, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है, जिसमें 14 पोस्ट है।
ये माध्यमिक शिक्षा की पदों की संख्या बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पद है। उसके साथ-साथ दिव्यांग के लिए यहाँ पदों की संख्या दी गई है। रिक्तियों की संख्या औपंधिक है, जो घट बढ़ भी सकती है। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे लेवल 9 के रूप में दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए अर्हता जो रखी गई है, भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं दिव्यांग के लिए कम से कम यानी कि आप लोग का 5% छूट मिलेंगे। और अगला जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की संख्या 21 है, जिसमें कोटिवार पदों की संख्या दी गई है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके कैटेगरी में कितनी पदों की संख्या है। इसमें भी रिक्त पदों की संख्या जो औपबंधिक है, जो कभी घट बढ़ भी सकती है, ये अस्थायी नहीं है। इसमें आपका वेतन जो मिलेंगे लेवल 11 के रूप में दी जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से निर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित 5% अंक आपको छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थान बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय व्यापक परीक्षा शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपको कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी तथा समय की जो होंगे 2 घंटे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग यथा 30 प्रश्न समान प्रशासन, 30 प्रश्न गणित, 30 प्रश्न विवेक प्रशिक्षण यानी रीजनिंग और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण से पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। सभी भाग न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी सभी में आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें पास करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या कुल अनुसूचियों की संख्या का 10 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा के लिए की जाएगी। यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए आपको मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगे। 2 पालियों में एक पाली के अंतर्गत समान अध्ययन के प्रश्न पूछेंगे, दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए भी विषय के शिक्षक होंगे, जैसे कि भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, यानी इतने सारे पद के लिए शिक्षक की बहाली की जाएगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अंग्रेजी है, हिंदी, अंग्रेजी और भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आर्ट क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक। एक पाली के अंतर आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघुत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली में समय 3 घंटे की होगी। सभी प्रश्न स्नातक पठ्येतर स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई स्तर पर स्नातकोत्तर का भी होंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई है सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के अंतर्गत निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या 29/2024 है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे। इसी वेबसाइट पे जाकर सारी जानकारी को आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। हाँ, अगर अभी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।